हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। गणेश चतुर्थी की तिथि को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन निषेध माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है। पत्थर चौथ की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश जी के हाथी जैसे रूप और पेट का मजाक उड़ाया। क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा देखने वाले व्यक्ति पर झूठा आरोप या कलंक लगेगा। इस दोष से बचने के लिए यदि गलती से चंद्र दर्शन हो जाए तो किसी की छत पर पत्थर फेंकने का विधान है, जिससे यह कलंक मिट जाता है और इसी कारण चतुर्थी को पत्थर चौथ और कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। एक बार चंद्रमा ने अपनी सुंदरता के मद में आकर भगवान श्री गणेश जी के हाथी के सिर वाले स्वरूप और उनसे उनके बड़े पेट का मजाक उड़ाया। तो गणेश जी ने उसके व्यवहार से क्रोधित होकर उसको श्राप दे दिया और कहा कि जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उसको झूठे आरोपों का भागी बनना पड़ेगा और उसके ऊपर मिथ्या कलंक लगेगा। तब चंद्रदेव ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना मांगी और अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा याचना करने लगे। तब उन्होंने इसके कलंक के निवारण का उपाय बताया। इस मिथ्या दोष से मुक्त होने के लिए देवताओं और भगवान श्री कृष्ण ने गणेश जी की पूजा की और उनसे वरदान मांगा। गणेश जी ने कहा कि चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने वालों को कलंक लगेगा, लेकिन यदि वह व्यक्ति भूलवश चंद्र दर्शन कर ले तो उसे चंद्रमा उगने की दिशा में 5 पत्थर किसी दूसरे की छत पर फेंकने होंगे, जिससे वह दोष मुक्त हो जाएगा। इस कारण से इस चतुर्दशी को कलंक चतुर्दशी और पत्थर चौथ भी कहते हैं। इसी प्रकार इसकी कथा एक और है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को यमसक मणि की चोरी करने का झूठा आरोप लगा था, क्योंकि उन्होंने भी इस दिन गलती से चंद्र के दर्शन कर लिए थे। नारद मुनि के परामर्श पर उन्होंने इस दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया और दोष मुक्त हुए। श्री कृष्ण और यमसक मणि की कथा कुछ इस प्रकार की है। द्वारिका में प्रसेनजीत नाम का एक राजा रहता था। उसके भाई का नाम सत्राजित था। सत्राजित बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति था। वह सूर्य की उपासना एवं पूजा करता था। सूर्य देव की कृपा से मुझे एक मणि प्राप्त हुई थी, जिसका नाम यमस्तक मणि था। उस मणि के प्रभाव से 8 भार सोना उसको रोज मिलता था, जिससे वह प्रजा का पालन करता था और स्वयं भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। एक दिन श्री कृष्ण को यह पता चला कि सत्राजित के पास यमस्तक नाम की मणि है, जिससे 8 बार सोना निकलता है। श्री कृष्ण ने यमस्तक मणि को पाने के लिए सत्राजित के पास गए और बोले, तुम इस मणि का क्या करोगे? इसको मुझे दे दो, जिससे मैं प्रजा का पालन कर सकूं। श्री सत्राजित ने कहा, यह मणि मैं नहीं दूंगा। श्री कृष्ण वहां से वापस चले आए। कुछ समय बाद सत्राजित शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। वह मणि अपनी भुजा में बांध करके रखता था। सत्राजित गहन वन में शिकार खेलने गया तो उसको लौटते समय अंधेरा हो गया, जिस कारण एक सिंह ने उसको मार डाला। सिंह ने उसको मार डाला और वह मणि ले जाकर अपनी गुफा में रख दी। तभी वहां पर जामवान ऋषि वहां से गुजरा और गुफा में उजाला देख करके वह उसकी ओर चल दिया। उसने गुफा में जाकर देखा कि सिंह ने किसी आदमी को मार डाला है और वह उसको खा रहा है। वहीं पर मणि पड़ी हुई है, जो अत्यंत प्रकाशित हो रही है। जामवान ने उस सिंह को मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी पत्नी जामवंती को लाकर के वह मणि दी। जामवंती ने अपनी कन्या के पालने में उस मणि को बांध दिया। कन्या उस मणि के प्रकाश से खुश होकर खेल रही थी। जामवान की गुफा में उस मणि का प्रकाश जगमगा रहा था। जब यहाँ द्वारिका में सत्राजित का कुछ पता नहीं चला, ना ही वह जंगल से लौटा। तब सबने श्री कृष्ण
पर यह कलंक लगाया कि उन्होंने सत्राजित से मणि मांगी थी, उसने देने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने सत्राजित को मारकर मणि ले ली। श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो वे अपने इस कलंक को मिटाने के लिए वन में चल दिए, सत्राजित की खोज करने के लिए वन में चल दिए। वहां पर उन्होंने देखा कि घोड़े के पैरों के निशान बहुत दूर तक गए हुए हैं। उन्हीं पैरों के निशान पर चलते-चलते उन्होंने देखा कि एक नर और सिंह के मरे हुए कुछ अस्थि पड़े हुए हैं। वो उन अस्थि पंजरों को देख करके वहां से दूसरे पैरों की दिशा पर चल दिए, जो बड़े-बड़े रीछ के जैसे बने हुए थे। उन पैरों के पदचिन्हों पर चलते हुए वे एक गुफा के द्वार पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मणि का प्रकाश देखा। मणि का प्रकाश देखा, वहां पर वे गए। वहां उन्होंने उस जामवान से उस मणि को मांगा। जामवान ने मणि देने को मना कर दिया। वे बोले कि यह सत्राजित नामक यादव की मणि है, इसको सिंह ने मार कर खा लिया। सिंह को मारकर तुमने यह मणि प्राप्त की है, मुझे इसका झूठा आरोप लगा है। मैं इसको ले जाकर उसके भाई प्रसेनजीत को सौंप दूंगा और कलंक से मुक्ति पाऊंगा। जामवान ने मणि देने से मना कर दिया। वह बोला, मैं इसको नहीं दूंगा, पहले आप मुझे युद्ध में पराजित करें। श्री कृष्ण ने उसके साथ बाहु युद्ध किया और उसको पराजित कर दिया। तब वे दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। तब उन्होंने अपनी कन्या जामवंती को श्री कृष्ण के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए प्रार्थना की और श्री कृष्ण ने उसका पाणी ग्रहण संस्कार किया। वह मणि और जामवंती को लेकर श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए। उन्होंने प्रसेनजीत को बुलाकर वह मणि वापिस दी और कहा, मैंने इसको नहीं ली थी, चौथ की चंद्रमा देखने का यह मुझ पर कलंक लगा था, सो अब यह मणि तुम अपने पास रखो और मुझे इसका क्या करना है। प्रसेनजीत मणि लेकर अपने नगर को चला गया। इस प्रकार से श्री कृष्ण को इस कलंक से मुक्ति मिली और उन्होंने सबको यह कहा कि जो भी चंद्र भूल बस अज्ञानता से अगर चंद्र दर्शन कर ले तो इस कथा को जरूर पढ़े। इस कथा को पढ़ने और सुनने से उसके कलंक उसके समस्त दोषों का नाश होता है और उसका कलंक मिट जाता है, जो चंद्र दर्शन के देखने से होता है। इस प्रकार श्री गणेश भगवान को नमस्कार। हर हर महादेव।